तो हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, देखिए, हमने जबलपुर की भी तस्वीरें दिखाई, वो भी ऐसी डरा देने वाली है। तो ऐसे में अगर साफ तौर पर जिम्मेदारी की बात कहें तो क्या जब आपने प्रशासन से बात की, अस्पताल प्रशासन से, तो किसी तरीके की जिम्मेदारी लेने का प्रयास उन्होंने किया या फिर कैसा उनका रुख था? देखिए, यदि उनके रुख की बात कहें तो जिम्मेदारी वाला रुख तो उनका दिखा नहीं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर धमकी दे दी कि मैं आप पर जो है बदतमीजी करने का आरोप लगाऊंगी। और फिर जब ये हमने बात सुनी तो हमने कहा कि अभी आपके साथ हमने बदतमीजी करी का, कहीं ना कहीं यदि देखें तो अधिकारी महकमे में अब हलचल मच गई है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से इंदौर का कांड हुआ, जबलपुर का कांड हुआ, उसके बाद ये एक नया मामला जो है राजधानी, क्योंकि राजधानी भोपाल में अस्पताल की ये हालत होना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। क्योंकि यदि राजधानी में अस्पतालों की ऐसी हालत होगी तो फिर बाकी जो छोटे स्तर के उपनगर हैं उनमें क्या हालत होगी, गाँव में क्या हालत होगी। फिलहाल तो राजधानी का ये जो अस्पताल है, जो शाहरुख खान के नाम से संचालित होता है, शासकीय अस्पताल है, जब ये अस्पताल स्टेशन रोड पर है, यानी मुख्य मार्ग पर है, जहाँ से पुराना भोपाल भी कहा जाता है, नया भोपाल भी जुड़ता है इस मार्ग से। लगातार इस पर मंत्री विधायकों का आवागमन होता है। लगातार जो है, यदि मोदी जी भी यदि भोपाल आते और कोई स्टेशन पे कार्यक्रम करते तो वो भी इसी मार्ग से निकलते हैं। और इसी मार्ग पे इस अस्पताल की ये हालत कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। क्योंकि देखा होगा कि स्वच्छ भारत का संकल्प हर अस्पताल में दिलाया जाता है। अधिकारी खड़े होते हैं, कर्मचारी खड़े होते हैं, मरीज खड़े होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि महज वो संकल्प जो है केवल 1 घंटे का रहता है, हाथ उठाने तक का। उसके बाद जैसे ही हाथ नीचे गिरता है तो सारी व्यवस्थाएं जो है नज़र आती हैं। क्योंकि जो MY अस्पताल में हुआ, क्योंकि गंदगी के कारण जो है चूहे पनपने लगे वहाँ पर, नवजात बच्चों को जो है खा गए, मासूम बच्चों के अंगों के साथ जो है उन्होंने खाकर उन्हें उनकी मृत्यु का कारण बने चूहे। जबलपुर में देखा कि जो पुरुष हैं, जो बड़े पुरुष हैं, उनकी एड़ियाँ खा गए। कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का मामला है वो गड़बड़ा रहा है, और उसमें केवल जो भ्रष्ट अधिकारी सम्मिलित हैं, जैसा कि पहले हमने बताया था कि हर एक चीज़ का टेंडर होता है, साफ़ सफाई का टेंडर होता है, रंगाई पुताई का टेंडर होता है, सभी चीज़ों का होता है, और उसमें क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, जो कि ठेकेदार नहीं करते। क्योंकि अधिकारी जो है मोटे मोटे बिल पहले ही सरकार को पहुँचा देते, स्वास्थ्य विभाग को पहुँचा देते हैं, और इन सभी की मिली भगत से बिल भी पास हो जाते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो जस की तस बनी रहती हैं। जैसे पानी की टंकी की हालत देखिए, क्योंकि अब जो है एक्वागार्ड का ज़माना आ गया है। क्योंकि जब से सरकारी अस्पतालों में पानी की वजह से बीमारियां फैली थी, उसके बाद से जो है हर सरकारी परिसर में जो है एक्वागार्ड लगाया जा रहा है, फिल्टर वाला पानी पिलाया जा रहा है, ताकि मरीजों का जल्दी स्वस्थ होकर वो अपने घर पहुँचे। लेकिन जो ये इस अस्पताल की बात कहें तो आज भी वो सेंटेक्स की काली टंकी उपयोग कर रहा है। नल टूटे हुए हैं, काई जमी हुई है, और जहाँ से टंकी में पानी भरता है वो पाइप भी सड़ रहा है। पानी के अंदर की तस्वीरें भी आपने देखी, तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं कि आज भी जो है ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जो अस्पतालों की व्यवस्थाएं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है, वो अभी ठीक तरीके से दुरुस्त नहीं है। और मरीजों की ठीक होना तो दूर, लेकिन बीमारियों का कारण भी अब जो है सरकारी अस्पताल अब बनते जा रहे हैं, और इसी कारण से लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख ले रहे हैं। क्योंकि देखें, बिल्कुल, तो जहां सरकारी अस्पताल होते हैं बड़े बड़े, वहां पर प्राइवेट अस्पताल नहीं चल पाते, लेकिन राजधानी भोपाल लोग बड़े से इस वजह से परेशान होते हैं कि सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनें लगती हैं, तो कई लोग इस वजह से अब परेशान हैं और उन्हें मजबूरन रुख करना पड़ रहा है प्राइवेट अस्पतालों का। आप बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगी।